शुक्रवार का दिन था। एक ऐसा दिन जो किसी भी और दिन जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था। धूप खिली हुई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद अपनी धुन में मग्न हो। एकदम नॉर्मल दिन, सच में। मैं घर पर अकेला था। मेरी वाइफ वेंडी बाहर गई हुई थी। घर में एक अजीब सी शांति थी जो कभी कभी सुकून देती है और कभी कभी बेचैन कर देती है। वो पास के टाउन में एक स्कूल में पढ़ती है। मैं अपनी नई बुक पर काम कर रहा था, लेकिन शब्द आसानी से नहीं आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मेरे विचार कहीं खो गए हों और मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे ब्रेक चाहिए था, सो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सैंडविचेस बना दूं, टर्की और स्विस चीज वाली। किचन में जाकर मैंने ब्रेड निकाली, टर्की स्लाइसेस और चीज को तैयार किया। वेंडी को टर्की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ज्यादा मेरे लिए लगता है। मैंने सोचा चलो आज खुद को ट्रीट करते हैं। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मेरी नजर उस बड़े पुराने ओक के पेड़ पर पड़ी। हवा तेज होने पर उसकी पत्तियां हिल रही थी। वो पेड़ हमेशा से मुझे थोड़ा रहस्यमयी लगता था, जैसे उसमें कोई पुरानी कहानी छुपी हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घड़ी की टिक टिक मुझे याद दिला रही थी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मैं खिड़की से बाहर देखता रहा, सोचता रहा कि क्या आज का दिन भी किसी और दिन जैसा ही होगा या इसमें कुछ नया होगा। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वेंडी की आवाज आई। उसने बताया कि उसकी क्लास जल्दी खत्म हो गई है और वो घर आ रही है। उसकी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे इस साधारण दिन में भी कुछ खास हो गया हो। मैंने सोचा क्यों ना उसके आने से पहले कुछ चाय बना लूं। मैंने केतली में पानी डाला और चाय की पत्तियां तैयार की। दरवाजे की घंटी बजी और वेंडी अंदर आई। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिन बन गया। हम दोनों ने साथ में चाय पी, सैंडविचेस खाए और अपने अपने दिन की बातें की। दिन धीरे धीरे ढलने लगा और सूरज की आखिरी किरणें हमारे घर को रोशन कर रही थी। एक साधारण दिन जो किसी भी और दिन जैसा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था। शायद ये वही छोटे छोटे पल होते हैं जो हमारे जीवन को खास बनाते हैं। मैंने अपना सैंडविच खत्म किया, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। हवा रुक गई थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। न कोई चिड़िया चहचहा रही थी, न पत्तियां हिल रही थी, बस एक भारी अजीब सा सन्नाटा। मैं खिड़की के पास गया और ओक के पेड़ को देखा। वो बिल्कुल स्टिल था, जैसे फोटो में होता है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरा वहम होगा। मैं वापस अपने टाइपराइटर पर चला गया, ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था, लेकिन शब्द कागज पर उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। हर बार जब मैं एक वाक्य लिखने की कोशिश करता, तो ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। लेकिन यह सन्नाटा मुझे परेशान कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर अपनी सांसें रोककर बैठा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। दीवारों से टकराकर लौटती हर आवाज, हर खटखटाहट मुझे और भी बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हर ईंट, हर कोना मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। मुझे कसम से लगा जैसे मैंने फुसफुसाहट सुनी, बहुत धीमी, जैसे वो बहुत दूर से आ रही हो। ये फुसफुसाहटें इतनी अस्पष्ट थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो असली है या मेरे दिमाग की उपज। लेकिन वो आवाजें, वो फुसफुसाहटें मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। मैंने खुद से कहा कि ये बस घर की आवाजें होंगी। पुराने घरों में ऐसा होता है। लकड़ी की सीढ़ियां, पुरानी दीवारें, सबकी अपनी एक कहानी होती है। लेकिन इस बार ये आवाजें कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझसे संवाद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बेचैनी हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया मेरे पीछे खड़ी हो, मुझे देख रही हो। मैंने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई चीज मुझ पर दबाव बना रही हो। यह भारीपन सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह मानसिक भी था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे विचारों पर भी कोई बोझ डाल रहा हो।
मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचैनी, वो डर, वो फुसफुसाहटें सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, इस घर में कुछ तो रहस्यमयी था। अचानक फोन की घंटी बजी और मैं एकदम से उछल पड़ा। वेंडी थी। उसकी आवाज धीमी और डरी हुई थी। लाइन पर स्टैटिक भी आ रहा था। उसने कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझसे कहा कि मैं सारे दरवाजे लॉक कर लूं, खिड़कियां चेक कर लूं। मैंने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अपनी आवाज में कांप साफ महसूस कर सकता था। लाइन कट गई। मैंने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार व्यस्त ही जाता रहा। बार बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खिड़की के पास गया, बाहर देखा। कुछ नहीं, बस ओक का पेड़, शांत और सन्नाटा। लेकिन मुझे कसम से लगा जैसे मैंने कुछ हिलते हुए देखा। एक परछाई जंगल के किनारे पर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जरूर बेवजह डर रहा था। ये तो बस हवा होगी। वहां कुछ नहीं था। मुझे शांत होने की जरूरत थी। मैंने खुद को बार बार यही समझाया, लेकिन डर बना रहा। मैंने दरवाजों के लॉक्स चेक किए, दोबारा चेक किए, एक एक करके सारी खिड़कियां चेक की। यह पक्का किया कि वो सब बंद है। जैसे ही मैं दरवाजे के पास कोट रैक के पास से गुजरा, मुझे कुछ दिखाई दिया। वेंडी का कोट गायब था, लेकिन यह नामुमकिन था। वो स्कूल में थी, यहां से बहुत दूर। मैंने कबर्ड चेक किया, खाली था। उसका पर्स भी गायब था। मैं घबरा गया। आखिर हो क्या रहा था? मैंने वेंडी को फिर से कॉल करने की कोशिश की, फिर से व्यस्त। मैं लिविंग रूम में चक्कर लगाने लगा। मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था। कोई तार्किक वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई वजह नहीं थी। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। सन्नाटा अब और भी ज्यादा गहरा गया था। सिर्फ मेरी अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। मुझे अपने ऊपर ठंडा पसीना महसूस हुआ। मैं फंस गया था, अकेला, किसी ऐसी चीज के साथ जिससे मैं न तो देख सकता था, न ही समझ सकता था। मैंने सोचा कि भाग जाता हूं, अपनी कार में बैठकर कहीं दूर चला जाता हूं, लेकिन मैं कहां जाता, मैं क्या करता? इसके अलावा मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां जो भी हो रहा था वो इस घर से जुड़ा था, मुझसे जुड़ा था। मैंने किचन से एक चाकू उठाया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। सुरक्षा का एक झूठा एहसास। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि मेरा कोई चांस नहीं है। सन्नाटा बढ़ता ही गया, अनंत और भारी। मैं इंतजार करता रहा। मेरे शरीर की हर नस चौकन्नी थी, किसी भी आहट के लिए, किसी भी संकेत के लिए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सन्नाटा नहीं टूटा। समय का पता ही नहीं चल रहा था। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे, घंटे दिनों जैसे लग रहे थे। मैं एक बुरे सपने में फंस गया था। एक ऐसा बुरा सपना जो हकीकत में चल रहा था, जहां सन्नाटा ही मेरा साथी था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। मैं अब भी यहीं हूं, इंतजार कर रहा हूं, इस कमरे में जहां हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ है। बस एक मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी है। ये रोशनी भी जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही है। सन्नाटा नहीं टूटा है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये सन्नाटा जो हर दीवार से टकराकर वापस आता है, जैसे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रहा हो। हर कदम पर, हर सांस में एक अनजाना डर समाया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहीं है, परछाइयों में छिपा हुआ है। वो परछाई जो हर बार जब मैं मुड़ता हूं तो गायब हो जाती है, जैसे वो मेरे हर कदम का पीछा कर रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो, अपने मौके का इंतजार कर रहा है। और सबसे बुरी बात, वो जानता है कि मैं यहां हूं। वो जानता है कि मैं डर रहा हूं, और वो इस डर का आनंद ले रहा है। ये इंतजार, ये अनिश्चितता, ये सब उसे और भी ताकतवर बना रहे हैं। अब सन्नाटा खाली नहीं है। अब मैं फुसफुसाहट सुन सकता हूं। ये फुसफुसाहट जो हर कोने से आती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। ये आवाजें जो मेरे नाम को बार बार दोहरा रही हैं, जैसे कोई मुझे अपने पास बुलाना चाहता हो। अपने नाम की धीमी फुसफुसाहट जो ओक के पेड़ से आ रही है। ये पेड़ जो अपने ट्विस्टेड ब्रांचेस के साथ
जैसे किसी डरावने सपने से निकला हो। ये फुसफुसाहट जो हर पत्ते से, हर शाखा से आती है, जैसे कोई मुझे अपने जाल में फंसाना चाहता हो। मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि बस थोड़ी ही देर की बात है जब ये सन्नाटा टूटेगा। ये सन्नाटा जो अब तक मेरे लिए एक ढाल था, अब एक खतरा बन गया है। और जब ये टूटेगा, मुझे नहीं लगता कि जो मैं सुनूंगा वो मुझे पसंद आएगा। और जब ये टूटेगा, मुझे नहीं लगता कि जो मैं सुनूंगा वो मुझे पसंद आएगा। ये डर, ये अनिश्चितता, ये सब मुझे अंदर से खा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे इसका सामना करना होगा, क्योंकि ये सन्नाटा, ये फुसफुसाहट, ये सब मुझे कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं। और मुझे उस जगह का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो।